भाई हम पिछड़े में अपनी तो बात कर रहा हूँ, हम पिछड़े हैं, पिछड़े कोई भी जितने भी पिछड़े हैं जो इस देश के अंदर ओबीसी अति पिछड़ा है, ये कहीं से हिंदू नहीं है। ये कथा कथित ब्राह्मणों के चुंगल में फंस के अपनी औलादों को, आने वाली पीढ़ी को खत्म करना चाह रहे हैं और हम इनको बताना चाह रहे हैं कि भाई आप कोई हिंदू नहीं हो। मतलब ब्राह्मण जो है इस देश का, कथा कथित जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, अंधविश्वास फैला ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लोग जो है, पढ़ लिख के हैं, वो भी हमारे अपना नुकसान कर रहे हैं इस देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र से हमारे कोई आपत्ति नहीं, 3% लोग हैं वो बना लो, बाकी हमारे हकों को, हमारे हक अधिकार हमने मिलने चाहिए। और इसीलिए हम समय समय पे, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे कंस्टिट्यूशन क्लब हो, तमाम दिल्ली की राजधानी के अंदर अपनी बात अपने लोगों तक, आपके माध्यम तक हम बताना चाहते हैं कि जब तक शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, खास करके ओबीसी समाज जब तक गाय गोबर की बात करेगा, इस देश के अंदर उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी है। तमाम तरीके के, चाहे वो रक्षाबंधन की बात हो, चाहे वो कावड़ की बात हो, मतलब हिंदू धर्म की ठेकेदारी अगर ले रखी है सही मायने में है, तो आज के दिन ओबीसी के लोगों ने ले रखी है। और ओबीसी के भी कौन से लोगों ने? ओबीसी के उन लोगों ने ले रखी है जो कथा कथित कमार, खाती, नाई, तेली, गडरिया, जोगी, बघेल, इन लोगों ने ले रखी है। ये सारे के सारे जिस दिन बहुजन समाज के महानायकों को समझ लेंगे, भारत देश के संविधान को समझ लेंगे, इस देश के अंदर कर्पूरी ठाकुर को समझ लेंगे, इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले को समझ लेंगे, और पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में अगर ये जान ले, करोड़ों देव देवताओं की या शेरा की, काड़ेवाली की या हनुमान की इनकी जरूरत नहीं है। सनातनी परंपरा का विरोध क्यों आखिर? ये सनातनी परंपरा का विरोध नहीं है, ये तो हम तो अपनी बात 85% लोगों को बता रहे हैं कि सनातनी जो लोग हैं, जो अपने आप का उनका कोई स्टैंड नहीं है, कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी वो सनातनी बन जाते हैं, कभी वो हनुमान बन जाते हैं, कभी वो बजरंगबली बन जाते हैं, मतलब वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके। हमें कोई हिंदू नहीं है। क्यों हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं है हिंदू। कैसे नहीं है भाई हम अगर हिंदू होते, 90-92 में बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने लड़ी, सारा ओबीसी समाज बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गया, भारत देश का आडवाणी के रथ के पीछे पीछे चला गया। उसी राम मंदिर के अंदर, अब आपकी बात ही कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर बाबरी मस्जिद तोड़ने में ओबीसी समाज का योगदान था और वहां राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर जब बन गया, हम हिंदू हैं, तो उस राम मंदिर में एक भी ट्रस्टी ओबीसी क्यों नहीं है? ये उन हिंदुओं से जो नकली हिंदू हैं, जो ओबीसी के, जो अपने आप को ऊंची चोटी और जनेऊ डालने वाले लोगों को हम कहना चाहते हैं, अगर तुम असली हिंदू हो तो इस देश के मंदिर के अंदर जाके ना आप थोड़ा हिस्सा तो ले लो। कटोरा लेकर बनना चाहते हो राम मंदिर में? पुजारी हमने कौन बनने देगा? हम शूद्र हैं, शूद्रों को पुजारी कोई नहीं बनने देता इस देश के अंदर। ये तो मूर्ख पिछड़े हैं, जो मूर्ख लोग हैं ना, वो मूर्ख इस देश के अंदर हिंदू धर्म का ठेका ठा रहे हैं, उनका कहीं कोई जुगाड़ ही नहीं है। आप तो पिछड़े हैं ना, आप कब से? भाई हम पिछड़े में अपनी तो बात कर रहा हूँ, हम पिछड़े हैं, पिछड़े कोई भी जितने भी पिछड़े हैं जो इस देश के अंदर ओबीसी अति पिछड़ा है, ये कहीं से हिंदू नहीं है। ये कथा कथित ब्राह्मणों के चुंगल में फंस के अपनी औलादों को, आने वाली पीढ़ी को खत्म करना चाह रहे हैं, और हम इनको बताना चाह रहे हैं कि भाई आप कोई हिंदू नहीं हो। आपकी शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है, आप काहे के हिंदू हो? आपके बैकलॉग नहीं भरा जाता, 27% रिजर्वेशन मिल रही है, आप किस बात के हिंदू हो? आप इस पार्लियामेंट में नहीं हो, आप लोकसभा में नहीं हो, राजनीतिक तो आपका जीरो है। जिन आदमियों का राजनीतिक आज तक जीरो हो और वो कह रहा हम हिंदू, वह नकली हिंदू, इतनी बेशर्मी तक भी नहीं जाना चाहिए इंसान ने। कम से कम अगर तुम हिंदू बन रहे हो तो इस देश के अंदर मठ हैं, उन मठों में हिस्सा लो, पंडे पुजारी बनो। और पंडे पुजारी कौन बनने देगा इनको? ये तो जो अपना शिक्षा का अधिकार नहीं ले पा रहे हैं,
जो राजनीतिक अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। इस रामलीला मैदान के अंदर हम बैठे हैं, खड़े हैं। आपकी लड़ाई मोहन भागवत लड़ तो रहे हैं ना, आप देखिए। देखिए, मोहन भागवत हमारी नहीं लड़ रहा है, वो तो सीधा सीधा ओबीसी के जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको अपने साथ रखना चाह रहा है। उन्होंने एक ही बात कही ना कि जातियां किसने बनाई? ब्राह्मणों ने, मतलब पंडितों ने। भाई पंडितों ने जब जातियां बनाई हैं तो आप ये बताओ कि बाकी जो जातियों के जो लोग हैं, मोहन भागवत जी एक बार ये कह दे कि जातियां तो इन्होंने बना दी है और जातियां खत्म करे। खत्म करने की बात मोहन भागवत क्यों नहीं कह रहा? बनाने की बात तो कह रहा है। अरे भाई जिंदा रखना है ना, कम्हार को कम्हार रखना है, लुहार को लुहार रखना है, सैनिक को सैनिक रखना है। तो इनको इसी जाति व्यवस्था को मोहन भागवत भी याद दिलवा रहा है। ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है मोहन भागवत ने, ब्राह्मणों की जरूरत उनको बिल्कुल भी नहीं है। उनको वोट बैंक चाहिए और वो इस देश का 85% जो ओबीसी है, मूल निवासी है, वो वोट से सीधा सीधा उनका निशाना है कि इनको ना शिक्षा की जरूरत है, ना इनको रोजगार की जरूरत है। इनके पुश्तैनी धंधे, ना ही बाल काटेगा, दर्जी कपड़ा सिलेगा, चमड़े का जूता बनाएगा, ये पुश्तैनी जो धंधे हैं, ये इसी से मोहन भागवत का इशारा था कि सारे के सारे आप इसी तरफ लग रहे। जो इस देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, उस तरफ आपका ध्यान और दिमाग ना जाए। आम धर्म शास्त्रों का विरोध कर रहे थे, उसको लेकर भी मोहन भागवत ने कह दिया कि कुछ स्वार्थी लोगों ने गलत चीजें लिख दी है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, समीक्षा भाई, जब ढोल गवार पशु सूदर नारी सब ताड़न के अधिकारी, जब भैया हमारे को कोई अधिकार ही नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, पहनने का अधिकार नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि हम शूद्र हैं। मोहन भागवत जी यही कह रहा ना। समीक्षा की बात कर रहे हैं। अरे समीक्षा की अगर बात करते, 8 साल से मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। 8 साल से आपने भी विरोध देखिए, हम खूब दबा के विरोध कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, बीजेपी का, मोहन भागवत का और इस देश के पंडे पुजारियों का, क्योंकि हमने इस बात का पता लग चुका है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो तरक्की करेंगे। अगर मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे या और किसी चर्च गुरुद्वारा जाओगे तो आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। आप इस देश के अंदर अपने राइट्स जो है वो आप संविधान से ले सकते हैं। अगर कोई कहीं घटना हो जाती है, थाने चौकी पुलिस थाने में जाके या हॉस्पिटल में जाके इलाज आप करवा सकते हो। कोई भी इस देश का नकली हिंदू, ओबीसी नकली हिंदू, अगर जो उसको हक राइट मिलता है पूजा करने से, अगर उसका इलाज होता है पूजा करने से, तो मैं कहूँ तमाम ऐसे लोग आज तक भी। आस्था है ना, आपको क्या दिक्कत है? क्या आस्था है? इस आस्था से हमारी पीढ़ियां गुलाम होती जा रही हैं। तुम्हारी आस्था होगी, हम लड़ने के लिए, हम मरने के लिए, हम और तुम मालमड़ाई मारने के लिए। ये तुम्हारी आस्था का प्रोपगंडा इस देश में नहीं चलने वाला। अब आप बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है, अगर ये सही जन हितैषी होती तो जैसे नोटबंदी किया इन्होंने, जैसे इस देश के अंदर कोरोना काल की बात को एकदम से लॉकडाउन कर दिया है, तमाम सारी चीजें करी, एक बार ये सरकार मोहन भागवत ये कहे कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था नहीं चलेगी। 2024 का जो सपना देख रहे हैं बहुजन, कैसे होगा वो पूरा सपना? देखिए, बहुजन लगातार लंबे समय से अपनी मांग जातिगत जनगणना की है और जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो 24 के अंदर हम इस बीजेपी को, आरएसएस को बिल्कुल ताकत से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर इस देश के अंदर जाति गणना नहीं करवाई जाती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, तो कोई संभव नहीं है जब तक आप इकट्ठे हो करके, एकजुट हो करके, और वो एकजुटता का माध्यम मैंने आज तक चर्चा नहीं करी, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। जैसे आप मंदिरों में झुंड बना करके जाते हो, इसी तरीके से वोट के लिए झुंड बना करके, इसीलिए शिक्षा के लिए झुंड बना करके आप स्कूल जाइए और इसी तरीके से अपने महापुरुषों को पढ़ करके आप वोट डालने जाइए, ताकि आपको अपना हक अधिकार लड़ने से मिलेगा। नहीं तो इन हरामखोरों ने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली हैं,
इन हरामखोरों ने पूरी कोमलैंड पे कब्जा कर लिया है। इन हरामखोरों ने पूरे देश के मंदिरों पे कब्जा इनका है। हमारे को मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। जो 5,000 से 7,000 से 10,000 रुपए मजदूरी जो बेबस होकर हमारी बहन बेटियां, हमारे युवा छात्र इनकी फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर है। अगर यही चीज को हम समझ ले, एक चुनाव के अंदर हम पूरे सिस्टम को और पूरी एजुकेशन पॉलिसी को और जो शिक्षा का बजट घटा करके जो हमारी हत्या की जा रही है, इसका बदला लेने हम पीछे नहीं ऐसे चुकेंगे। हराएंगे बहुजन जैसा आज प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी तक हमारी कमजोरियां रही हैं। हम बार बार एक ही रामलीला मैदान में, जब आपके पास आपके माध्यम से हमारी बात दूर तक जाती है, हम पहला यही होता है कि यहाँ 5 लाख रुपए का प्रोग्राम हम एक दिन के लिए करते हैं। यही 5 से 7 लाख रुपए आप जाकर के गांव में, कस्बों में जाकर के एक विचार गोष्ठी करें, एक कैडर अगर हम करें, 10 आदमियों का या 5 आदमियों के एक कैडर कैंप लगाएं, तो मैं कहता हूं 1 साल के अंदर, रामलीला मैदान की बात नहीं कर रहे हम, ये दिल्ली गेट और ये रेलवे स्टेशन, इधर कनॉट प्लेस, और आ जाइए आप इधर निजाम, ये अपना हजरत दरियागंज, ये चारों के चारों एरिए अगर ब्लॉक ना हो जाएं। लेकिन समस्या यही हो रही है, दलितों के, पिछड़ों के संगठनों पे संगठन। एक कहावत हमने सुनी थी कि जो ईंट उठाओगे, जो पत्थर उठाओगे, बहुजनों की पार्टी और बहुजनों के संगठन निकलेंगे। उसी का खामियाजा हम आज रामलीला मैदान से लगभग 10वीं बार ये देखने को मजबूर हो रहे हैं। इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा बहुजन एक साथ? देखिए, अभी जैसे बीजेपी ने जो पासा एक फेंका हुआ है, लोगों को गुमराह इस तरीके से किया हुआ है कि जो इनके साथ रहता है और दबा के माल मलाई खाता है। आप दूर ना जाएं, उदित राज का ही देख ले, यही रामलीला मैदान था। उदित राज जी दबा के भरा करते, और वही उदित राज जी है, वही राजकुमार सैनी है, वही राजेंद्र गोपाल गौतम है। तमाम किन किन के नाम हम लें, आज जो है ना, उनके पीछे 200 लोग जुटाने की क्षमता नहीं रहती है कि बीजेपी ने जो उनके वहां गया, नेता के साथ भीड़ गई तो नेता को छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जो जन गया था, जन को इतना काबू कर लिया जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन देरी से हम जगे हैं, लेकिन 24 के अंदर हम पूरी ताकत और मेहनत के साथ ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर दोबारा से बहुजनों का कहीं न कहीं आगाज होगा।